आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, चलते रहे, बढ़ते रहे। बाबा के नाम कृपा बदाम सहयोग करें। धाम की हारे के सहारे की जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 25 अप्रैल से लेके 25 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और कई वीडियो से लगातार बताता आ रहा हूँ कि महाराज जी काफ़ी दिनों से नहीं बैठ रहे थे। तो वो कौन सा दिन है जिससे महाराज जी बैठना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज इस वाली वीडियो में आपको हम खुशखबरी देने वाले हैं और आपको पूरा बताएंगे कि इस तारीख को बैठेंगे, इस तारीख को नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिलें तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी यहाँ पर कल्याण होता है महाराज जी के जरिए होता है। भले से ही खाटू श्याम भगवान की कृपा यहाँ पे होती है, लेकिन जरिया महाराज जी बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कौन सी तारीख से बैठना शुरू कर रहे हैं, अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, इतनी लंबी लंबी यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं कि यहाँ पर आपका कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन भी लाइन में लगना पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, तो उनके लिए यहाँ पे आपको बताएंगे आपको क्या क्या यहाँ पे करना चाहिए था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमारी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, और यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो भले से ही आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों हर किसी चीज़ का एक नियम होता है। अगर नियम से आप करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, आपको फल मिलेगा। अगर आपने नियम नहीं अपनाया तो आपको फल नहीं मिलने वाला है। तो ये तो आप सब लोग जानते ही हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारा कुछ इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर किसी परिवार के साथ आ रहे हैं, यानी कि पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, या किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, किसी रिश्तेदार को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको और बता दूं, जो आपको मैंने कई वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा और तभी आपको शांतिपूर्वक दर्शन होंगे। तो यहाँ पर आपको अगर 2-3 दिन के लिए अगर आप आओगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, अगर आप होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना आता है, आखिर महाराज जी कितना पैसा लेते हैं, कोई खर्चा जाता है या नहीं जाता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जब भीड़ लग जाती है, महाराज जी जब बैठते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो आखिर कैसे यानी कि इस समस्या से बचा जाए, कैसे यहाँ पे क्या किया जाए जिससे कि हमें भीड़ का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर आपको वीआईपी टोकन का एक सुविधा दी गई है। तो आखिर वीआईपी टोकन आपको लेना कैसे है, ऑनलाइन अगर आप लोगे तो कितना खर्चा आएगा, ऑफलाइन लोगे तो कितना खर्चा आएगा, क्या ऑनलाइन लेने से हमें फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भैया क्या करते हैं, ऑनलाइन टोकन बुक कर देते हैं। तो उनको जानना जरूरी है कि ऑनलाइन टोकन से यहाँ पे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक नियम में आता है। अगर आप ये चीज़, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपको जानना जरूरी है। यानी कि इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी दूंगा बारी बारी से, वो एक एक आपको महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने एक भी मिस कर दी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे श्याम जल पीने का नियम अलग होता है, यहाँ से आप घर जा रहे हो तो उसका भी नियम अलग होता है। और दोस्तों यहाँ पे अपने घर से ही बहुत सारे नियमों का पालन आपको करना होता है। अगर उनमें से आपने एक भी यहाँ पे खंडित कर दिया तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप यहाँ से श्याम जल लेके गए और उसका सही नियम से प्रयोग नहीं किया तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मंदिर में अगर आपने कौन से मंदिर में आपको पहले दर्शन करने हैं, कौन से में क्या करना है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं। उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया होता है, हर जगह से हर किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, हर जगह घुमाते हैं, हर तीर्थ स्थान पर घुमाते हैं। जब उनको फ़ायदा नहीं होता तब यहाँ पर मनोना धाम का दरवाज़ा खटखटाते हैं
और वो चाहते हैं कि भैया हमें इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। तो लेकिन दोस्तों छुटकारा तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 100% चमत्कार होते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कष्ट, बड़ी से बड़ी समस्या यहाँ पे दूर होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था और फिर बता रहा हूँ, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, उनको अपनाना ही पड़ेगा, उन पे चलना ही पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे आप अपनी सवारी से आ रहे हैं तब भी आपको बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हैं तब भी आपको बरेली आना है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप रोडवे बस से आ रहे हैं तब भी आपको बरेली ही आना होता है, क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा बस स्टॉप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हर जगह से आपको सवारी आपको मिल जाएगी, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बरेली से मनोना धाम आने के लिए आपको ट्रेन से भी आ सकते हो। लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगी बरेली से और 9:50 पर, यानी कि 50 मिनट पर आपको आंवला छोड़ देगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप रोडवे बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा, वो भी 1-1.5 घंटे में यहाँ पर आपको पहुँचा देगी। और दोस्तों अगर आप टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो उसका किराया 500 से 600 रुपये का रहता है, ज़्यादा खर्चा रहता नहीं है। तो आराम से आप टैक्सी वगैरह भी करके आ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन दोस्तों बरेली से आपको आंवला आना होता है पहले, अगर आप टैक्सी नहीं करते हो, ट्रेन से आओगे तब भी आंवला आना है और रोडवे बस से आओगे तब भी आंवला आना है। तो आंवला आने के बाद यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये धाम पड़ता है। वहाँ के लिए आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये अगर आपने गलती कर दी तो आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये नियम सबसे पहले घर से ही शुरुआत करनी होती है। तो अगर आप अपने घर से चल रहे हैं तो उससे 2-3 दिन पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके परिवार में चाहे आप या कोई भी, यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता या जानवर कोई भी, अगर आप उसको मीट मछली खिलाते हो, अगर कोई घर में दारू पीता है तो उसको आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप वो त्याग नहीं सकता तो आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जब तक श्याम जल पियोगे, अगर आप मान लो मीट मछली नहीं खाते हो, दारू नहीं पीते हो, तो आपको तब तक यहाँ पे त्यागना पड़ेगा जब तक यानी कि वो श्याम जल पीते हो। और अगर आप खुद खाते हो, खुद दारू पीते हो, तो आपको हमेशा के लिए त्यागना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ आपको यानी कि अपने घर से ही करनी है। दूसरी बात ये है, अगर यहाँ पे एक दिन में अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सुबह में पहुँचना है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हो तो आपको एक दिन में दर्शन हो जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि मनोना धाम आने के बाद आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार होने में कोई रोड़ा ना आए, यानी कि कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको स्नान करना है। स्नान करने के लिए जगह जगह आपको बाथरूम मिल जाएंगे, मंदिर के दोनों साइड आपको मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स दोनों मिल जाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जिसका किराया रहता है 20 रुपये। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपको टोकन लेना है, देखो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो अपने घर से आप बुक कर सकते हो, जिसका किराया आपको यानी कि जिसका खर्चा आपको 21 रुपये पे करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहाँ से आपको यानी कि जो भी डिटेल है जीमेल वगैरह है उसमें आपको भरनी होगी। उसके बाद आपकी जो मरीज की जो भी डिटेल है आपको भरने के बाद आपको 21 रुपये पे करना होगा। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ऑनलाइन टोकन 150 ऑनलाइन टोकन मिलते हैं और 150 ही ऑफलाइन टोकन मिलते हैं। और जो ऑनलाइन टोकन होते हैं उनको सुबह में शाम में देखा जाता है, और ऑफलाइन टोकन वालों को सुबह में देखा जाता है। तो यहाँ पर लगभग टोटल 300 टोकन दिए जाते हैं VIP टोकन, तो आपको 150 ही मिलेगा ऑनलाइन। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको ऑनलाइन टोकन आपको बुक नहीं करना है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन टोकन बुक करते हैं उनकी अर्जी अस्वीकार कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं लोगों को जल्दी फ़ायदा होता है जो लोग लाइन में लग कर आते हैं, चल कर आते हैं, परेशानी झेलते हैं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए हिंदी भाषा में कि यहाँ पर आप पैसा तो पहले ही बहुत सारा खर्च कर चुके हैं और सारा प्रयास कर चुके हैं, अब आपके हाथ में नहीं है। आप तो खाटू श्याम भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आप ही जानो, जो कुछ करना है आप ही करना है।
तो पैसे का लालच मत दो ना, तो आप ये मत कहो कि भैया हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, कोई ठीक करा दो, खाटू श्याम भगवान ठीक करा दो, महाराज जी ठीक कर दो, इतना पैसा दान में कर देंगे, ये कर देंगे, गाड़ी दे देंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है, सिर्फ आस्था के भूखे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपको टोकन ऑनलाइन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, ये कोई भी काम ऑनलाइन आपको नहीं करना है, यहाँ पे चल के आना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, उसका मैं रास्ता बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार में कोई रिश्तेदार हो गया, चाहे कोई भाई बहन, कोई भी XYZ हो, आपका दोस्त हो, उसको आप यहाँ पे भेज दीजिए। जब आपका यानी कि उसका फ़ोटो लेकर आना है, जिसको आपको श्यामजल पिलाना है, जिसको दिक्कत है, उसका फ़ोटो ले आइए, और चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए, चाहे फ़ोन में ले आइए। और यहाँ के सारे नियमों का पालन करने के बाद, लाइन में लग कर आने के बाद महाराज जी से मिलना है। महाराज जी को जो भी समस्या बारीकी से आपको बतानी है, और श्यामजल पढ़वा कर अपने घर ले जाना है। और श्यामजल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, दिन में सिर्फ एक ही बार श्यामजल का सेवन करना है, और कभी भी गैप नहीं करना है। तो अपने घर पे आप श्यामजल का सेवन कराइए। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है, उससे पहले आपको लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपका घर से ही कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर आ गए हो या फिर आना ही चाहते हो, तो यहाँ अगर आप मान लो आपका मरीज सक्षम नहीं है लाइन में लगने के लिए, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब नंबर आए तब आपको बुला सकते हो। अगर दोस्तों आपको टोकन मिल जाता है, टोकन लेने के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको अगर ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रसाद खरीदना होता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। अगर आपने अर्जी फॉर्म नहीं खरीदा तो आपको पैसा यानी कि टोकन नहीं मिलेगा। अर्जी फॉर्म में जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है, उसमें 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है, तो आपको 61 रुपये की उसमें जमा करने हैं। और उसके बाद अर्जी फॉर्म आपको लेके, यानी कि उसमें जो भी समस्या है बारीकी से आपको लेके आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको टोकन की लाइन अलग लगी मिल जाएगी, मंदिर की लाइन अलग लगी मिल जाएगी। वहीं जाकर आपको दोस्तों दिखाना है और बोलना है कि भैया हमें टोकन चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो गंभीर होते हैं उन्हीं लोगों को मिलता है, जैसे कि चल नहीं सकते, विकलांग हो गए और कोई समस्या है गंभीर, उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है, हर किसी को टोकन नहीं दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर टोकन अगर आपको मिल जाता है तो टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर दरबारी आपको बैठे मिल जाएंगे, उन्हें आपको बोलना होगा कि भैया ऐसे हमें टोकन मिला है और हमें दर्शन करा दीजिए। तो आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है गेट नंबर 1, यहीं पर आपको आना है और यहीं से आपकी एंट्री हो जाएगी। आपको दरबारी ऊपर बैठा मिल जाएगा और इस वाले गेट से देख सकते हो दोस्तों, विकलांग हो गए ऐसे लोगों को टोकन मिलता है और यहीं से एंट्री होती है। तो यहीं पे आपको लेके आना है और आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा और आपको अंदर कर लिया जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों, गेट नंबर ये 1 है, यहाँ पर आपको आना होता है। अगर आपको मान लो टोकन नहीं मिलता है तो मैंने आपको बता दिया लाइन में लगना है। और अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा आपको बने हुए मिल जाएंगे, टीन सेट पड़े हुए मिल जाएंगे, वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। और जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि भैया हमें गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत समस्या है, मच्छर हैं, हम होटल में रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको होटल भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। चाहे AC कमरा लीजिए, चाहे नॉन AC कमरा लीजिए, हर किस तरह का कमरा आपको मिल जाएगा। अगर धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बाबा के जरिए धर्मशाला बनाई हुई है, ब्लू कलर का यहाँ पे पेंट होगा, उस पर मंदिर के जस्ट सामने आपको मिल जाएगी। उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है टोटल। और आपको वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। और दोस्तों बात करेंगे खाने पीने की, तो यहाँ पर खाने पीने के लिए यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिल जाएगी। आपको यहाँ बहुत सारे ढाबा आपको मिल जाएंगे, दुकानें मिल जाएंगी, वहाँ से आप कहीं से भी खाना खा सकते हो। अगर आप फ्री में खाना चाहते हो तो यहाँ पे जगह जगह लोग भंडारे भी कराते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो भंडारे भी कराते हैं, तो वहाँ पर भी आप खा सकते हो, कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। और टोटल खर्चा बात करते हैं कितना यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पे होटल में आप नहीं रुकोगे, धर्मशाला में नहीं रुकोगे और ऑनलाइन टोकन बुक नहीं करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 500 रुपये का खर्चा आएगा।
लेकिन वो आप पे निर्भर करता है कितना आप खर्चा करो, वो आप पे निर्भर करता है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको ऑनलाइन टोकन वगैरह कुछ नहीं लेना है और शांतिपूर्वक दर्शन करने हैं यहीं पे आके, और आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। लेकिन दोस्तों कुछ नियम और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अगर यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो ट्रेन में कहीं पे ऐसी जगह आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, ऐसे किसी आदमी के हाथ में नहीं देना है जो दारू पीता हो, शराब पीता हो, तब भी खंडित हो जाएगा, तब भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप किसी रिश्तेदारी में यहाँ से चले गए, मान लो श्याम जल लेके आप गए, सोचा कि यहीं पे पास में रिश्तेदारी है, वहाँ घूम जाते हैं, इतनी दूर से आए हैं, या फिर कोई तीर्थ स्थान पे आप चले गए, तो वो भी आपको नहीं करना है। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके जा रहे हो तो आपको नेगेटिव एनर्जी दूसरी जगह से आपको से नहीं लेनी है, नहीं तो वो श्याम जल आप लेके जा रहे हो वो खंडित हो जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक बात का विशेष और ध्यान रखना है, अगर आपने ये गलती कर दी तब भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन तो श्याम जल मंगाते ही मंगाते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं कि यहाँ पर आ भी जाते हैं और क्या करते हैं, महाराज जी की जल्दी जल्दी दर्शन किए और श्याम जल पड़वाया, और नहीं उन्होंने मंदिर के दर्शन किए, नहीं कुछ किया, आराम से जल्दी जल्दी निकल लिए कि भैया समय बहुत कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आने के बाद आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, भले से आप एक बार आओ, चाहे 2 बार आओ, चाहे 3 बार आओ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, ना कि महाराज जी के जरिए। महाराज जी तो सिर्फ यानी कि सिर्फ आधार बने हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और वैसे बता दें कि यहाँ पर कभी भी आपको लालच नहीं देना, ऐसा नहीं करना है कि भैया 1 लाख चढ़ा देंगे, भंडारा करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही आपको बता दिया, ये चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। और हाँ, पूर्ण विश्वास अगर आपको नहीं है तब भी आपको नहीं आना है। अगर आपको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, तभी आपको आना है। और पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको अर्जी लगानी है, और जो अर्जी फॉर्म होता है लास्ट में आपको मंदिर में जमा करना होता है, और मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों बात करेंगे कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कौन कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। पहले तो हम आपको बता दें, ये आप कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको अपने जो यहाँ से जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करना है, यहाँ से भर के लेके जाना है, क्योंकि ये श्याम जल कुंड बोलते हैं इसे। यहाँ पर अगर इस जल को आप लेके जाओगे, अपने घर पे इसका छिड़काव करोगे और अपने घर पे ऊपर सबके ऊपर या भी छिड़काव करोगे, तब भी आपको जो भी समस्याएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है घर की, वो दूर हो जाती हैं। ये चीज़ें भी आपको करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी मंगलवार और बुधवार को धाम पर महाराज जी कभी नहीं बैठते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन ये दिन भी चेंज होते रहते हैं, कभी यहाँ पर ये दिन ऐसा होता है कि बृहस्पति में तब्दील हो जाता है, बृहस्पतिवार को महाराज जी बैठना बंद कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हम डेली अपडेट देते रहते हैं। हमारी अगर डेली आप वीडियो देखोगे, डेली अपडेट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये भी आपको पता चल जाएगा महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। अब बहुत सारे भैया क्या करते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद मैंने मान लो उस वीडियो में मैंने बता दिया कि महाराज जी इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बैठेंगे, और अचानक कोई अपडेट आ गया कि महाराज जी कहीं पर जा रहे हैं। क्योंकि भैया हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इमरजेंसी आ जाती है, अचानक चले जाते हैं। तो भैया उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि हम अंतर्यामी हैं, भगवान है, नहीं आपको महाराज जी यहीं बैठना पड़ेगा, इतनी तारीख से हमने बोल दिया है भक्तों के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इमरजेंसी आती है तो महाराज जी चले जाते हैं, उसका अपडेट अचानक ही आता है। तो उसके लिए आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और हाँ, जितनी जल्दी आप यहाँ पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दोगे इस वाले चैनल पर, मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूंगा, फिर आपको यहाँ पर कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आप यहाँ पर सब्सक्राइब करते नहीं हो, चले जाते हो, निकल जाते हो, तो ये चीज़ें आप जितना लेट करोगे उतना यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका मैं जवाब दूंगा। फिलहाल दोस्तों महाराज जी यहाँ पर अब बात करते हैं। महाराज जी सबसे बड़ी जो खबर है और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि महाराज जी यहाँ पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, अब तक महाराज जी नहीं बैठ रहे थे, मैंने बोला था कि 25 अप्रैल तक महाराज जी नहीं बैठेंगे, लेकिन दोस्तों आज ही अपडेट आया है कि 23 अप्रैल यानी कि आज है 23 अप्रैल, और आज से महाराज जी बैठना शुरू कर रहे हैं धाम पर। तो अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो, आज आ रहे हो या कल आ रहे हो, तो महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर 25 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच में आ रहे हो, तब भी आपको यहाँ पर महाराज जी 15 मई तक आपको धाम पर मिल जाएंगे। ऐसा अपडेट आया कि 15 मई तक आपको धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया, वीडियो आपको डेली देखनी है।
अगर आप अपने घर से चल रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको वीडियो देखकर ही आनी है। डेली अगर आप देखते रहोगे तो पता चलता रहेगा महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कोई नया चेंज अपडेट आया नहीं आया, तो ये सारी चीज़ आपको बताते रहते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको सारा कुछ आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप इनमें से सारे नियमों को फॉलो कर लोगे तो आपको 100% फायदा होगा। हाँ, बहुत सारे भैया कहते हैं हमने सारे नियम फॉलो किए, तो उनके लिए मैं बता दूं, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं, यानी कि जिन लोग, हम अपने जीवन में छोटे मोटे पाप कर ही बैठते हैं, भले से ही मैं सही चाहे आप सही, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन से हमने पाप किए हैं, कौन से पुण्य किए हैं, लेकिन छोटी मोटी गलतियां हमसे होती रहती हैं। उन्हीं के चलते हुए हमसे बहुत सारे, यानी कि जो हमें हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जिसके चलते हुए हम यहाँ पर यानी कि मनोना धाम आना चाहते हैं, तो यहाँ उसी की वजह से हमें दंड मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप मान लो एक बार में आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको निराश नहीं होना है। यहाँ पर जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको यहाँ पे पहली बार में फ़ायदा हो जाता है, जल्दी फ़ायदा हो जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनका थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन आपको इतनी जल्दी हारी भी नहीं माननी चाहिए। अगर आपको विश्वास है खाटू श्याम भगवान पर, अगर विश्वास है तो आप कमेंट जरूर करना, अगर आप विश्वास नहीं है तो बड़ी आपकी मर्जी है, जो भी करें वो करना। लेकिन फिलहाल अगर आपको विश्वास है तभी आपको आना, अन्यथा आपको नहीं आना। मैंने शुरू में ही आपको बताया था। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं 100% दूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाया तो अगली वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हैं वो समस्या आपकी दूर हो जाए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आप यहाँ पे अगला अपडेट देना, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और डेली अपडेट लेना चाहते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।